वाले हैं आईवी फ्लूइड्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कौन कौन से टाइप के हमारे आईवी फ्लूइड्स होते हैं हम उनके ऊपर बात करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर भी देख सकते हैं उनके क्या यूज़ होते हैं, कितने रुपए के आते हैं और किन कंडीशन में हमें पेशेंट को नहीं देना चाहिए, वो सारी बातें आज हम उसके ऊपर बात करेंगे। तो दोस्तों, और आपको मैं आईवी फ्लूइड्स के बारे में सिंपल बता दूं कि जैसे आपने डॉक्टर की दुकान पर देखा होगा, जब आपको पानी की कमी होती है या फिर या फिर चक्कर वगैरह आते हैं, एनर्जी वगैरह की ज़रूरत होती है, तो वो जो डॉक्टर आपको आईवी फ्लूइड्स लगा देते हैं। और दोस्तों, अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आप वहाँ पर जाने के बाद पता कर सकते हो या आप देखते ही बता दोगे कि आपको कौन सा आईवी फ्लूइड लगाया गया है। अब बात करते हैं पहले आईवी फ्लूइड्स की, डीएनएस की, डेक्स्ट्रोज सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। 500 ml की बोतल मिल जाएगी आपको, 30 रुपए की होती है। और डीएनएस की बोतल एक बार में सिर्फ 500 ml ही चढ़ानी होती है। अब बात करें इसकी कहाँ कहाँ इसे यूज़ किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को डिहाइड्रेशन हो जाता है, डायरिया हो जाता है या बहुत ज़्यादा पानी की कमी हो जाती है या फिर एक्सीडेंट के बाद बहुत ज़्यादा ही फ्लूइड निकल जाता है, तो इसको चढ़ाया जाता है। 24 घंटे में 3-4 बोतल ही चढ़ाई जाती हैं। ओवरडोज से काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं। डायबिटिक पेशेंट को और जो हमारे हार्ट के पेशेंट होते हैं और जो लेडी प्रेग्नेंट होती है, उनमें बहुत ही कम इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि उनमें काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट, बहुत ज़्यादा ही साइड इफ़ेक्ट हमको देखने को मिलते हैं। तो अब बात करते हैं दूसरे की, आरएल की। तो जो आरएल होता है उसे हम रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन भी कहते हैं। 500 ml की आपको बिल्कुल सेम बोतल में आपको मिल जाएगी और 30 रुपए की आपको मिल जाएगी। इसका बात कर लेते हैं, इसका इस्तेमाल कहाँ होता है। डायरिया हो गया, जैसे कि आपको पहले वहाँ पर लिख बताया था, उल्टी दस्त हो रहे हैं तभी भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा। पानी की कमी हो तो पूरी करनी हो तो भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा। और न्यूट्रिशन की कमी हो तो भी इसी को लगाया जाता है। जब ऑपरेशन होते हैं, कोई बड़ी सर्जरी वगैरह होती है, तो उसके बाद इसको लगाया जाता है ताकि उन्हें एनर्जी वगैरह मिल सके। अब जो डायबिटिक पेशेंट है में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, इसको यूज़ किया जा सकता है लेकिन बहुत कम ही यूज़ करते हैं और दिन में 3-4 बोतल देते हैं। उससे अगर ज़्यादा हुआ तो आपको साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे। मैं आपको बाद में साइड इफेक्ट बताऊंगा क्या क्या साइड इफेक्ट इसके आपको मिलेंगे अगर आप 3 या 4 से बोतल ज़्यादा लगा देते हैं। तो अब बात करते हैं दूसरे की। अब बात कर लेते हैं हम एनएस की। अब एनएस को हम नॉर्मल सैलाइन बोतल भी कहते हैं। एनएस जो होता है इसके अंदर NaCl होता है, वो भी 0.9%। ये भी आपको सेम 500 ml की आपको बोतल मिल जाएगी, 30 या 40 रुपए की मिल जाएगी, क्योंकि काफ़ी सारी कंपनियां इसे बनाती हैं। इसका जो रोल है वो कुछ ज़्यादा खास नहीं है। हम इसे घाव धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब किसी आदमी को ज़्यादा चोट लग जाती है तो हम इसे घाव धोने के लिए सिंपल पानी को ना लेकर हम इसका एनएस का यूज़ करते हैं। जैसे कि कोई भी इंजेक्शन आते हैं और उन्हें आपने देखा होगा कि जो डॉक्टर जो बोतल होती है हमारी आईवी फ्लूइड्स की, उसके अंदर इंजेक्शन लगा देते हैं और वो हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है। तो वहाँ पर भी इसे इस्तेमाल किया जाता है इंजेक्शन लगाने के लिए, ताकि वो इंजेक्शन का जितना भी मटेरियल है, जो ड्रग है, वो हमारी बॉडी के अंदर जा सके। तो यहाँ पर हमारी सैलाइन बोतल है वो काफ़ी अच्छा काम करती है। हम इसे एक्सीडेंट वाले केस में भी देते हैं जिसका फ्लूइड बहुत ज़्यादा निकल जाता है। डायबिटिक पेशेंट को भी इसे लगा सकते हैं लेकिन बहुत कम ही इसे लगाया जाता है। अब बात करते हैं D5 और D10 की। अब बात करते हैं D5 और D10 की। D5 और D10 में कोई इतना फर्क नहीं होता है, पर जो D5 में जो क्वांटिटी होती है वो D10 में हमारी डबल हो जाती है और इसके अंदर आपको डेक्स्ट्रोज वगैरह मिल जाता है। ये उन लोगों को लगाया जाता है जिन्हें बहुत ज़्यादा कमजोरी होती है, चक्कर आ रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा शुगर उनका नहीं होता है, शुगर लेवल थोड़ा कम होता है, तब इसको लगाते हैं। इससे इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, यानी आपको अगर बहुत ज़्यादा कमजोरी आ रही है तो आपको जब भी एनर्जी आपको मिल जाती है। दोस्तों, चाहे DNS हो, D5 हो, D10 हो, RL हो, NS हो, इसका जो डोज होता है वो 24 घंटे में 3 या 4 ही बोतल होते हैं। अगर इससे ओवरडोज किया जाता है तो किसी पेशेंट को ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, क्योंकि इसके अंदर सोडियम होता है, इसलिए ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। पेशेंट को ठंड लग सकती है, उसको नोजिया, वोमिटिंग, चक्कर वगैरह भी आ सकते हैं। इसके काफ़ी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हैं जो हमें देखने को मिलते हैं। दोस्तों, चाहे कोई भी बोतल हो, हार्ट पेशेंट, प्रेग्नेंट लेडी को कम से कम ही दिया जाता है, क्योंकि अब क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स होंगे वो हमें ज़्यादा
देखने को मिल सकते हैं अगर हम नॉर्मल आदमी की बात करें तो। और खुद भी बहुत सारे फ्लूड और भी बहुत सारे फ्लूड आते हैं मार्केट के अंदर। आपने सरकारी हॉस्पिटल वगैरह में देखा होगा कि काफ़ी सारे फ्लूड यूज़ करते हैं, लेकिन जनरली मेनली ये 3 या 4 फ्लूड ही यूज़ करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद आप